हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार तिवारी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहा था एमटीजी का क्वेश्चंस, लेवल 1 का ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग क्या करने वाले, लेवल 2 के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेवल 2 में हम आगे बढ़ने वाले। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 करा दिया था, बट पीछे से एक क्वेश्चन छूट गया था 39, इसलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, उसके बाद 43 के बाद का क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लग गया है, क्वेश्चन नंबर 39 ये बोल रहा है इफ बोथ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ p x एक्सरसाइज प्लस 5x प्लस r, देन p इक्वल टू, p का वैल्यू बताना है। लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिया है, r के टर्म्स में दिया है, तो हमको आंसर क्या निकालना है, r के टर्म्स में निकालना होगा, यानी p और r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। ओके स्टूडेंट, यानी p के भी वैल्यू चाहिए और r की भी वैल्यू चाहिए। तो दो कंडीशन दिया है कि x इक्वल टू 2 भी क्या है, फैक्टर है, और 1/2 भी क्या है, फैक्टर है। तो दोनों केस के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी p ऑफ 2 क्या आएगा, 0 आएगा। सबसे पहले p ऑफ x मेंशन कर लो, ये क्या है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ओके, गिवन दैट x इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो p ऑफ 2 कैसे फाइंड होगा, तो p इंटू 2, जहाँ भी x वहाँ क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे। 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0। जहाँ भी x था वहाँ मैंने 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इक्वल टू 0, यानी 4 इंटू p, 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। r की वैल्यू क्या होगा, 10 प्लस में इधर आएगा माइनस में, और 4p प्लस में ये भी आएगा, तो इधर क्या होगा, माइनस में। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब तो ये भी कंडीशन गिवन है ना कि इफ x इक्वल टू 1/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का क्या है, 1/2 भी क्या है, फैक्टर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, x जहां भी है वहां क्या करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। आपके पास p ऑफ x क्या है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये है। अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1/2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 0 होगा। तो p ऑफ 1/2 निकालते हैं, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 है। तो कैसे निकालोगे, जहां भी x है वहां क्या कर दो, 1/2 पुट कर दो। तो क्या होगा, p इंटू एक्स, जहाँ भी वहाँ 1/2 रखो, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिल गया, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। r की वैल्यू रख दो, p/4 प्लस 5/2, r की वैल्यू क्या आया है, -10 माइनस 4p इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, p/4 प्लस 5/2 प्लस इंटू माइनस -10 प्लस इंटू माइनस 4p इक्वल टू 0। अच्छा देखो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो देखो 4 2 1 1 कैल्शियम क्या होगा, 4 होगा। 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम से 1 इंटू p। ओके, प्लस 2 2 जा क्या होगा, 4 5 2 जा क्या होगा, 10। ओके, आगे देखो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स में 4 इंटू 10 क्या होगा, 40, माइनस 1 से डिवाइड करोगे 4 में, तो ये 4 टाइम्स में होगा, 4 4 जा क्या होगा 16 p इक्वल टू 0।
तो क्या मिल गया आपको, देखो ध्यान दो, P और -16P क्या होगा, -15P, ओके, +10 और -40 क्या होगा, -30/4 = 0। ये क्या हो जाएगा, -15P -30 = 0 × 4 क्या होगा, 0। एनी प्रॉब्लम? तो क्या मिल गया, -15P -30 = 0। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ स्पेस है तो इसके अंदर में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिल गया, -15P -30 = 0। अब क्या होगा, -15P, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +30, P = क्या हो जाएगा, 30/-15। अब 15 टू जा क्या होता है 30, यानी क्या हो गया, -2, ओके। अब इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, R = क्या है, -10 -4P। तो -10 -4 × P का वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा, -10 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8, -10 + 8 क्या होगा, -2, ओके। तो क्या मिल गया स्टूडेंट, P का वैल्यू -2 और R का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया, ओके। अब देखो यहाँ एक बाई मिस्टेक हुआ है, यहाँ आप क्या लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस वैल्यू को आपने क्या किया है, पुट किया है। ये जो वैल्यू है कहाँ से आया है, इक्वेशन 1 से आया है, ओके स्टूडेंट। तो देखो क्या आ गया, R की वैल्यू और P की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, यानी P = क्या होगा, R होगा। D इज अ करेक्ट आंसर, ओके। मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन क्या था कि इफ बोथ x = 2 and x = 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू, देन P = यानी P की वैल्यू बतानी थी और वो भी R के टर्म्स में। तो क्या किया आपने, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x = 2 फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि P भी 0 होगा, ठीक है। तो P लगाया और 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन मिला, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। दूसरा क्या है कि P, देखो 1/2 भी क्या है, इसका फैक्टर है, यानी P of 1/2 = क्या होगा, 0 होगा, ओके। फाइनली क्या मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन मिलेगा वो P और R के टर्म्स मिलेगा। यहाँ से R की वैल्यू को यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन है क्या आ गया, P में आ गया। किस में आ गया, P में सोल्व किया तो P का वैल्यू कितना आ गया, -2, ठीक है। फिर क्या किया, P के वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ गया, R की वैल्यू आ गई, ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 47 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ + ax² + 3x - 5 and x³ + x² - 4x + a leave this same remainder when divided by x - 2, ओके, then the value of a is। बोल रहा है कि दो पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो, x - 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तब क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है आपको, ओके। तो आप बताओ कि दो पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हो, x - 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर जब 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि P क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों के केस में, यानी P भी 0 आएगा। एक दूसरे पॉलिनोमियल लेते हैं P'(x), तो P'(2) भी क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। दो इक्वेशन बनेगा, वहां से हम क्या कर लो, अब दोनों क्या आएगा, ध्यान दो। स्टूडेंट देखो आपके सामने क्वेश्चन लग गया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ + ax² + 3x - 5 and x³ + x² - 4x + a leave the same remainder when divided by x - 2 then the value of a is। a की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला कंडीशन बोला है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों को x - 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम से सबसे पहले रिमाइंडर निकालो दोनों के केस में, और दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। ये कंडीशन लगा दो, एक इक्वेशन बन जाएगा, वहां से a सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर = P of 2, ओके।
अब p ऑफ x आप लिख लो, क्या है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। फिर क्या करो, p ऑफ 2 फाइंड कर लो। p ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, जहाँ भी x है वहाँ 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5। 8 2 जा क्या होगा 16 प्लस 4 इंटू a 4a प्लस 6 माइनस 5। देखो 16 प्लस 6 क्या होगा 22 और 22 माइनस 5 क्या होगा 17। क्या होगा 17 प्लस 4a, यानी p ऑफ 2 आपका क्या आ गया 17 प्लस 4a। ओके, अब देखो दूसरा पॉलिनोमियल भी आपके पास है, तो p डैश x, ये क्या है x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। अब क्या कर रहे हो, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ p डैश 2। ये क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा p डैश 2। ठीक है, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 रख दो, तो 2 का क्यूब प्लस x² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4x यानी 4 इंटू 2 प्लस a। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस a, यानी क्या मिला 8 प्लस 4 क्या होगा, देखो 8 8 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 4 प्लस a, यानी p डैश 2 इक्वल टू 4 प्लस a। अब आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर्स आर सेम इन बोथ केसेस। रिमाइंडर्स आर सेम इन बोथ केसेस। ओके, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू p डैश ऑफ 2, और ये कितना है 17 प्लस 4a, और p डैश 2 क्या है 4 प्लस a। अब देखो क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ रख देंगे एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। तो 17 यहाँ है, 17 ये प्लस इधर है, इधर लाओगे तो क्या होगा माइनस में। ठीक है, ये a है और ये प्लस में 4 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 4 है। तो क्या मिल गया 17 माइनस 4 क्या होगा 13 इक्वल टू a माइनस 4 है क्या होगा माइनस 3 है, यानी देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बाई माइनस 3, और इस माइनस को ऊपर ले जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 13 बाई 3, यहाँ लगा लेना इम्प्लाइज दैट का सिंबल। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ गया माइनस 13 बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो दो कंडीशन दिया है कि दो पॉलिनोमियल से दोनों को अगर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, दोनों के लिए क्या लगा दोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, दोनों का रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, तो ये कंडीशन भी अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, p ऑफ 2 इक्वल टू p डैश ऑफ 2। ओके, इक्वेशन मिल गया 17 प्लस 4a इक्वल टू 4 प्लस a। ओके, अब हम क्या किए, कॉन्स्टेंट को एक साथ रख लिए, एक साइड में रख लिया और वेरिएबल्स को एक साइड में रख लिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद a इक्वल टू क्या मिल गया माइनस 13 बाई 3। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉलिनोमियल 5x² माइनस 2x प्लस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इट लिव्स रिमाइंडर 7। ओके, देन द वैल्यू ऑफ a इज। ओके, ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है। ओके, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में क्या कर रहे हो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, किससे x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से जब रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आएगा p ऑफ 2 क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो p ऑफ 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 7, एक इक्वेशन बन जाएगा। उस इक्वेशन से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन
पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख लो 5x² माइनस 2x प्लस ए बाई रिमाइंडर थ्योरम पी रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ 2। ओके, तो P ऑफ 2 हम फाइंड करते हैं। फाइव इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस ए। ओके, तो P ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल गया 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस ए 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 प्लस ए। ओके, P ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल गया 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 प्लस ए। ओके, ये हो गया रिमाइंडर। ओके, एंड गिवन दैट रिमाइंडर इक्वल टू 7। देयरफॉर P ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि P ऑफ 2 भी क्या है रिमाइंडर है और 7 भी क्या है रिमाइंडर है। P ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिला है 16 प्लस a इक्वल टू 7। 16 प्लस से 7 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 7। ओके, और ये प्लस में ही है, इधर आएगा तो माइनस है। 16 माइनस 7 इक्वल टू 9 इक्वल टू माइनस है। देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 9 आंसर। ओके, a इक्वल टू क्या आ गया -9, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को x-2 से आप क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यानी P ऑफ 2 क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या किया P ऑफ 2 क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा, क्या होगा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इक्वल टू P ऑफ 2, P ऑफ 2 हमने फाइंड किया तो क्या आ गया 16 प्लस a। ओके, और गिवन दैट है कि रिमाइंडर इक्वल टू क्या है 7 है, यानी P ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा 7। ओके, तो P ऑफ 2 क्या है 16 प्लस a इक्वल टू 7। देयरफॉर 16 माइनस 7 इक्वल टू माइनस है, क्योंकि 7 को इधर पटका प्लस में था तो माइनस हो गया, a प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 9 इक्वल टू क्या हो गया माइनस है, यानी a इक्वल टू क्या हो गया -9। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफाई x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब माइनस x/3 माइनस y/5 का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना और इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा a क्यूब और माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो इस बेस पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा आराम से x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब माइनस x/3 और माइनस y/5 का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूला पर हम अरेंज करते हैं इसको, तो a माइनस बी x/3 प्लस y/5 माइनस x/3 माइनस y/5, और ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक, इंटू ए स्क्वायर, तो x/3 प्लस y/5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x/3 माइनस y/5 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो x/3 प्लस y/5 इंटू x/3 माइनस y/5। अब क्या मिल जाएगा देखो a प्लस बी, अब हम इसको क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं, तो x/3 प्लस y/5, ठीक है, अब प्लस इंटू माइनस माइनस x/3 माइनस इंटू माइनस प्लस y/5, ठीक है।
ये x/3 प्लस में x/3 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम ब्रेक करते हैं, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x/3 इंटू y/5 ओके, प्लस देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a का होल स्क्वायर x/3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा y/5 का होल स्क्वायर, और देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a का वैल्यू है x/3 इंटू b y/5 ओके। अब क्या होगा, यही देखो क्या दिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर यानी x/3 का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी y/5 का होल स्क्वायर ओके। क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखो y/5 का होल स्क्वायर प्लस में है, y/5 का होल स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो गया। 2 इंटू x/3 इंटू y/5 प्लस में माइनस 2 इंटू x/3 इंटू y/5, ये भी क्या होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा ओके स्टूडेंट। तो क्या मिला आपको, देखो ये क्या मिला y/5 अब प्लस y/5 ठीक है, और दूसरा टर्म आपको क्या मिला x/3 का होल स्क्वायर, ये कितने टाइम्स है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, यानी 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक आपको बच गया है y/5 का होल स्क्वायर, तो y/5 का होल स्क्वायर ओके। तो स्टूडेंट क्या मिल गया, आप यहाँ देखिए y/5 प्लस y/5 क्या होगा 2y/5 इंटू x/3 का होल स्क्वायर क्या होगा x²/9 इंटू 3 अब प्लस y/5 का होल स्क्वायर क्या होगा y²/25 और 3 3 जा क्या होता है 9 यानी 2y/5 इंटू x²/3 अब प्लस y²/25 ओके, ये आपका आंसर होगा ठीक है। तो ये कौन सा आंसर है 2y/5 इंटू x²/3 अब प्लस y²/25, डी आपका राइट आंसर होगा, कौन सा डी ओके। आप एक बार फिर से देख लो क्या होगा, करना क्या है, क्वेश्चन दे दिया है सिंपलीफाई करना है, तो दिख रहा था आपको a³ माइनस b³ के फॉर्म में ये दिख रहा है, तो a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, उस फॉर्म में अरेंज कर लिया ठीक है। तो क्या मिला आपको, ध्यान दो, ये मिल गया x/3 प्लस y/5 माइनस x/3 माइनस y/5, फिर a स्क्वायर यानी x/3 प्लस y/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है b स्क्वायर, तो क्या होगा x/3 माइनस y/5 का होल स्क्वायर प्लस ab, तो x/3 प्लस y/5 इंटू x/3 माइनस y/5 ओके। अब हमने क्या किया, देखो ये x/3 प्लस में ये माइनस में एक दूसरे को खा गया ठीक है, अब y/5 अब प्लस y/5 बचा ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओके। इसको ब्रेक किया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 2ab कैंसिल हो गया ठीक है। और देखो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ क्या था b स्क्वायर यानी y/5 का होल स्क्वायर प्लस में था, यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया ठीक है। तो क्या मिला x/3 का होल स्क्वायर यहाँ बच गया एक, फिर दूसरा यहाँ बचा और तीसरा यहाँ बचा ठीक है। तो ये 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी x/3 का होल स्क्वायर इंटू 3 ओके। और देखो ये बच गया था y/5 प्लस y/5, तो y/5 प्लस y/5 क्या होगा 2y/5 इंटू क्या हो जाएगा x/3 का होल स्क्वायर क्या होगा x²/9 इंटू 3 प्लस y/5 का होल स्क्वायर क्या होगा y²/25 ओके। ये 3 3 या 9 कैंसिल हो गया, यानी क्या मिला x²/3 प्लस y²/25, यही आपका आंसर हो गया ओके स्टूडेंट। आई होप आपको जितना भी क्वेश्चन कराया सब समझ में आ रहा होगा ओके स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेवल 2 का सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, ओलंपियाड कॉर्नर करेंगे और आर एस अग्रवाल से रिलेटेड, आर डी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक्स यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।